श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। भक्तों, आज हम आप लोग को ये घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य है और पुरानी नहीं बल्कि ये कल ही की घटना है। ये क्योंकि अमावस्या थी और अमावस्या की घटना है ये। कल भक्तों हमारे पास हमारी पुरानी मित्र आई, हमारी सहेली आई और आकर के उसने अपने दिल का हाल बताया। क्योंकि हमारी शादी, उसकी शादी कुछ आगे पीछे हुई थी और वो भी लाडली जी की राधा रानी के परम भक्त, अनन्य भक्त थी। वो बहुत ही बड़े लाड प्यार से राधा रानी की सेवा करती थी और राधा रानी को उसने अपनी माँ माना था। जैसे मैंने किशोरी जी को अपनी लाडली माना है, अपनी बिटिया रानी माना है, तो उसी तरीके से वो अपनी माँ मानती थी लाडो रानी को। क्योंकि उसके जब माँ नहीं रहती थी तब से उसने लाडो रानी को अपना माँ मान लिया था। माँ की तरह ही हर बात शेयर करना, सब कुछ करना करती थी। लेकिन जब वो ससुराल में जिस समय थी, उस समय वो मतलब कहते कि घर वालों के चक्कर में या जैसा भी उसके साथ रहा हो, मुझे पूरा नहीं पता है। लेकिन जब वो कल आई तो थोड़ी बहुत उसने बात मुझे अपनी बताई कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ और मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। तो बोली, तो मैंने कहा कि और जबकि वो भी इतने करोड़पति घर की थी, मायके से भी और ससुराल से भी। तो मैंने कहा तुम्हें इतनी छोटी सी रकम की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम तो खुद इतने पैसे वाले घर की हो। लेकिन मैं मदद करूँगी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हारा ऐसा क्या कार्य अटका पड़ा हुआ है। तो बोली, देखो तुम मुझसे ज़्यादा मतलब मत पूछो और क्या कहते हैं कि बस तुम्हें हमें दे दो। तो हमने कहा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार एक सहेली के नाते मुझे बताओ तो आखिर तुम्हें क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई। तो बोली कि तब तक उसका फ़ोन आ गया और किसी का फ़ोन आ गया और वो उठाई, बोली हाँ हाँ ठीक ठीक, बस मैं जल्दी आ रही हूँ। तो मैंने कहा देखो ऐसी क्या पड़ी, तो देखो हमसे सिर्फ बहस मत करो और बस मुझे दे दो। देखो आज अमावस्या है और मुझे जल्दी पहुंचना भी है। हमने कहा अमावस्या है और जल्दी पहुंचे मतलब तुम कहाँ हो। तो मेरा दिमाग लगा कि कोई चक्कर उक्कर में तो नहीं पड़ गई, किसी अमावस्या और तांत्रिक और ये सब नहीं बातें ध्यान में आती। हमने कहा आखिर हुआ क्या, ये मुझे बात बता दो, मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से मैं मदद करूँगी और मैं तुम्हें किसी से नहीं बताऊँगी। तो फिर रोने लगी, कह रही यार देखो ससुराल में ऐसा ऐसा है और सास भी हमारे पति के ऊपर ऐसे ऐसे कराई हैं और हमारी सुनते नहीं हैं और ना हमारे क्या नाम है, हमारे बच्चा भी नहीं हो रहा है और इतने साल हो गए, सास कभी कुछ मिलता है हमारे घर में, कभी कुछ मिलता है। तो हमने कहा कि देखो तुमने कभी सास को देखा है ऐसे करते हुए। कह रही करते हुए नहीं देखा, लेकिन बाद में मेरे रूम के बाहर मिलता है और मेरे पति मेरी बात नहीं मानते हैं। हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, कोई सास जो होगी अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए ऐसा क्यों करेगी। हाँ अलग, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी सासू माँ से एक बार बात करो। और जहाँ तक मुझे सासू माँ से मैं भी मिल चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब इस तरीके से करती होंगी। तो कह रही है, हमने कहा अच्छा तुम्हें किसने बताया तुम्हें कि ऐसा है। तो कह रही बताओ घर में और तो कोई है नहीं, यही तो रखेंगी और कौन रखेगा। हमने कहा कभी सोचने की ज़रूरत करो, आखिर है कौन, कोई और तो नहीं है। तो कह रही नहीं। तो तब तक कि मैंने कहा अच्छा तुम्हारे आस पड़ोस में तो किसी ने अगर कर दिया हो तो तुम अपनी सासू माँ को कह रही हो, हालांकि ऐसा नहीं होता है। कह रही नहीं मेरे घर में सामान मिलता है, ये है वो है। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको ये जो सामान मिलता तो तुम किसके पास ले गई, कुछ दिखाया किसी ने, हमें भी सामान दिखाओ। तो कह रही कि मेरे घर के पीछे एक मज़ार है, वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सासू माँ ऐसा ऐसा करती हैं और इसीलिए तुम्हारे बच्चे नहीं होते और फलाना धमाका है। तो बोले कि अच्छा, उसने मज़ार वाले ने कहा, उसने कहा हाँ। तो बोले कि हमने कहा देखो जो मज़ार वाला है ना तो कहाँ रहता है। कह रहे बिल्कुल मेरे घर के छत से उसका जो मकान है बिल्कुल टच में है और छत पर से मेरी उससे आपस में बात होती है। हमने कहा जब तुम्हें सामान मिलता है कहाँ मिलता है। कह रही कमरे के बाहर मिल जाता है, कभी छत पे बने। हमने कहा देखो किसी न किसी और जो तुम्हारे कमरे के बाहर कह रही है जाल है तो जाल से उसकी छत दिखाई पड़ती है। हमने कहा ज़रूरी नहीं तुम्हारी सास ने करा है,
ये वो फेंक रहा है और वही तुम्हारे अंदर मन में भ्रम डाल रहा है। तो कह रही ऐसे कैसे? तो हमने कहा सुनो देखो ऐसे करो कि वो तुमसे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि तुम इतने इतने रुपये लेके आओ और तुम्हारा हम काम जो है वो पूरा कर देंगे, तो तुम्हारे घर में बच्चा भी आएगा और तुम्हारी सासू माँ का मतलब जो है वो भी सही हो जाएंगी जो गलत तरीके से कर रही है। हमने कहा देखो जो कह रहा है ना वही है ये, किसी के कहे सुने पे बातों पे बिल्कुल मत भरोसा करो, क्योंकि दुनिया आजकल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनी है। तो मैंने कहा तुम इस चक्कर में कैसे आ गई? सबसे बड़ी बात तो यही है, तुम इतने राधा रानी को अपना माँ मानती हो तो उनको छोड़ के उसके मजार वाले के चक्कर में तुम कैसे चली गई? बोली उसने मुझसे कहा। हमने कहा उसने कहा है? तुम्हें जिसको तुम अपने माँ मानती हो तुमने उनसे एक बार भी नहीं कहा। वो जो तुम्हें मान लीजिए सामान मिला था तुम अपनी राधा रानी के किशोरी जी के माता रानी के पास ले जाके रखती, उनसे कहती देखो दुनिया में बढ़कर इनसे कुछ नहीं है, जिनको तुमने अपना माँ माना है वही तुम्हारा संभालेंगी। इधर उधर भटकने के चक्कर में तुमने कहा कि ये अच्छा ये बताओ तुम पहले कितने रुपए दे चुकी हो? तो बोले मैंने 3-4 लाख रुपए तो दे चुकी मैं, छोटे छोटे काम करने। फिर कहता है कि तुम्हारी सास ने और ज़्यादा करा दिया, और ज़्यादा तो और ज़्यादा करवाना पड़ा, ये जो मुर्गे की बलि और पता नहीं काहे की बलि, ऐसा कर करके उसने मुझसे 3-4 लाख रुपए ले लिए, लेकिन वो कह रहा हम काम पूरा कर देंगे। हमने कहा वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और छत पे जो सामान मिला वो भी वही कर रहा है। तुम क्यों इधर उधर भटक रही हो? बंधु कहते हैं कि इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जब आपने लाडली जी का हाथ पकड़ा है, किशोरी जी का हाथ पकड़ा है, तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्म समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात भरोसा रखना चाहिए किशोरी जी पर कि अगर किशोरी जी हमारे साथ में तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तुम क्यों उस मजार वाले के चक्कर में पड़ गई? तो उसने कहा जब तुम्हें पूर्ण रूप से अपनी किशोरी जी पे, अपनी माता रानी पे, राधा रानी पे भरोसा है ना, तो अपनी माँ से पुकार लगाओ। ये 3-4 लाख रुपए तुमने इसी बात पे गवा दिए, कोई सबूत नहीं है इसका कि तुम्हारी सास ने किया है। सास कोई भी माँ अपने बेटे के लिए नहीं चाहेगी। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे बच्चा न होने की, तो कौन सास नहीं चाहेगी हमारे घर में किलकारियाँ गूंजे, हमारी पोता पोती हो, उनको हम खिलाएं, हमारा बच्चा हमारा बेटा स्वस्थ रहे। कौन सास नहीं चाहेगी ऐसे? तो रोने लगी। तो हमने कहा कभी तुम्हें सास ने कभी तेज आवाज़ में बात करी? तो कहती है नहीं। हमने कहा कभी तुम्हें सास ने कभी रोका कोई चीज़ के लिए कि ये ना करो, वो ना पहनो, ये नहीं करे? नहीं। तो जब किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोक टोक नहीं करी, अच्छा तुम पति के साथ घूमने जाते हो? बोली हाँ घूमने जाते हैं। तो जब इतना सब कुछ है तुम्हारे साथ तो तुम्हारी सास तुम्हारी गलत कैसे कर सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम जब जानता है वो कि तुम्हारे पास पैसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर अब कॉल आए तो उससे कह देना, सबसे पहले तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो और उससे कुछ मत बात करो, तुम्हें कुछ मत नहीं करना है। अपना सब श्री जी पे भरोसा रखो और राधा रानी पे भरोसा रखो। इसीलिए कहते बंधु कि जितने भी ये तांत्रिक है, ओझे हैं, पंडित हैं, उन पे एक बूंद भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सब कहते हैं कि हम तुम्हें बच्चा मतलब तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे पति का ये हो जाएगा, तुम्हारा मकान बन जाएगा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। कुछ भी नहीं होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आप पैसे से का इस्तेमाल आपका होगा, हो सकता है आपका भी इस्तेमाल हो। तो इसीलिए आप अपने प्रभु पे, अपने किशोरी जी पे, अपनी राधा रानी पे भरोसा रखिए। उनके सिवा दुनिया में और आप किसी पे भरोसा मत रखिए। दुनिया बहुत ज़्यादा लूटती है, यहाँ लूटने वालों की कमी नहीं है। अगर लूटना है तो हमारे परमपिता, हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी के श्री चरणों में लुट जाइए। क्योंकि देखिए भक्तों कहते हैं कि दुख सबके ऊपर आता है, हमारे ऊपर भी आता है, आपके ऊपर भी आता है, लेकिन दुख से भागने का, दुख से निवारण का जो तरीका, जो रास्ता हम अपनाते हैं वो कोई पंडित तांत्रिक ओझा नहीं है। वो निवारण सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु जी के, हमारे किशोरी जी के श्री चरणों का होता है। क्योंकि भक्तों हम कहते हैं कि हम सरल रास्ता अपना लेते हैं, सरल रास्ता हमारा पंडित तांत्रिक ओझा नहीं है, सरल रास्ता हमारा है हमारा खुद का विश्वास।
हमारा खुद का विश्वास जब हमारा मजबूत होगा कि हमारी किशोरी जी हमारे साथ हैं, हमारे लाडली जी हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गलत और दुख सबके देखो भक्तों, अगर सुख आते हैं जीवन में तो दुख तो बहुत आते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, चाहे जितना भी करोड़पति आदमी हो, सबके जीवन में कोई दुख तो जरूर आते हैं, और सुख आते तो दुख आते हैं। दुख सुख तो जीवन का खेल है, और बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं जिसको हम अपने खुद को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन उस दुख में भी हमारे ठाकुर जी हमको संभालते हैं और आगे का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि ये दुख आने का कारण हम स्वयं खुद होते हैं। हम क्यों, अब आप पूछोगे हम स्वयं खुद क्यों हैं? वो होते हैं हमारे कर्म, क्योंकि हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य बदलते हैं, और हम अपना भाग्य तभी बदल सकते हैं जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपना भाग्य अच्छा बनाना चाहते हो तो आप अपने कर्म को अच्छा करो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके भाग अच्छे होंगे, जिससे हम अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे रहेंगे। इतने भी देखे मंदिर में, इतने भी बहुत जगह ऐसे लोग देख के लोगों को बताते हैं कि हम तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, और अगर बाबा लोग कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा और तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा, और हम लोग उनकी डर से ये सार उनकी बातों पे आ जाते हैं। तो भक्तों, ऐसा नहीं करना है आपको अपने खुद पर, अपने लाडली जी पर भरोसा रखना है, अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखना है। देखिए, उनके मना करने से, उनके ना करने से वो हमारा भाग नहीं बदल सकते। अगर वो बोलेंगे तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा सारा सर्वनाश हो जाएगा, तो उनके कहने पे सर्वनाश नहीं होगा जब तक हमारे प्रभु ठाकुर जी नहीं चाहेंगे। और हमारे प्रभु ठाकुर जी कभी किसी का सर्वनाश नहीं चाहते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये आजकल जितने बाबा चल रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी बाबा चल रहे हैं आजकल, इतने मतलब सोशल मीडिया पे इतने सारे बाबा की भरमार पड़ी है कि इतना ज़्यादा चमत्कार दिखाते हैं कि आज फलाना ये चमत्कार हो जी, आज ये चमत्कार हो। आज इसको पीने से हम बाबाओं के नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद इतना समझदार हैं कि इतने सारे बाबा कि आज ये चमत्कार हो, वो चमत्कार, वहाँ गए तो ये ठीक हो गया, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई, एम्बुलेंस में बैठा मरने जो जा रहा है वो भी सही हो गया। भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी टीम उन्हीं की भरी पड़ी होती है, क्योंकि सच्चाई सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सरल रास्ता अपनाना होता है, सरल रास्ते से जाना चाहते हैं, और सरल रास्ता जबकि वो नहीं है, सरल रास्ता आपके प्रभु की भक्ति है। सरल रास्ता आपका प्रभु अंदर का मन है। आप जितना अंदर अपने मन को, प्रभु को ढूंढोगे, इधर उधर भटकने की जरूरत, आपके मन के अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान है, आप उन्हीं से अपनी पुकार लगाओ, ना कि इधर उधर। आजकल के बाबा भगवान के नाम पर, आज भगवान ने यहाँ प्रकट हो गए थे तो आज यहाँ पे ये चीज़ बटने लगी तो सबका कल्याण हो गया, आज वो चीज़ बटने लगी। नहीं, जो धाम है हमारे, जैसे खाटू धाम है, श्रीधाम वृंदावन है, बरसाना है, मेहंदीपुर बालाजी है, काशी विश्व काशीनाथ है, और बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और बड़े बड़े धाम हैं। वहाँ पे जाकर किसी बाबा का तो नहीं, बस वहाँ पे जाकर अपनी आराधना करिए, माता वैष्णो अपनी प्रार्थना करिए। ठीक है, ना कि इस सारे जो बाबाओं के चक्कर में आकर। यही जब मैंने उसको समझाया अपनी सहेली को तो उसके समझ में आया, उसने कहा सही बात है, इतना मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, आज वही लाखों रुपए मैं दान पुण्य में लगा देती और किसी की दुआ ले लेती तो वो दुआ तो मेरे काम आ जाती। हमने कहा परेशान मत हो, तो बोली अब तक तो मेरे बच्चे भी नहीं। तो हमने कहा परेशान क्यों हो रही हो, अपनी माता रानी से, अपनी लाडो रानी से पुकार लगाओ और राधा कुंड में स्नान करो, श्याम कुंड में स्नान करो। देखना आयु अष्टमी वाले दिन कहते हैं वहाँ तो साक्षात लीला, ये तुम तो पता ही है तुम्हें। कह रहे हाँ मुझे ये पता था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो सब इसी में लगा रहता था, तो और मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी। हमने कहा लो देखो, पूजा पाठ तो इंसान अपने लिए नहीं, अपने लिए करता है हमारे हिसाब से। पूजा पाठ इंसान अपने लिए करता है, लेकिन सेवा अपने प्रभु के लिए करते हैं। कहते पूजा पाठ और सेवा में यही फ़र्क होता है। पूजा पाठ हम मनुष्य अपने लिए करते हैं और जो सेवा करते हैं अपने प्रभु की, वो प्रभु के लिए करते हैं। तो इसीलिए हमेशा बात ध्यान रखें
चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, जितनी भी कठिनाई आ जाए, कभी विचलित नहीं होना है, अपने मन को नहीं भटकाना है, इन सब के चक्करों में नहीं आना। जैसे वो चक्कर में आ गई, अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाइए। और चाहे जितना दुख आए, हमारे ठाकुर जी भी तो देखते हैं कि आप खुद से एक उदाहरण ले लो, ठीक है। मीराबाई को तो कितना कष्ट झेली, कितना कष्ट, अपार कष्ट झेली, लेकिन ठाकुर जी ने अपने पास बुला लिया। ठाकुर जी ने उसे अपनी छत्र छाया में रखा। सुदामा जी को देख लीजिए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं जिसको ठाकुर जी ने अपनी छत्र छाया दी, अपना श्री चरणों से उसे लगाए रखा, आज उनका नाम है। तो हम इधर उधर क्यों भटके? मन चंचल है, भटक जाता है, लेकिन इधर उधर नहीं जाना है। अपने प्रभु पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। और ठाकुर जी से एक ही बात कहनी है, क्या कि बड़ा ही प्यारा भाव है हमारे श्री दामन दमन का महाराज जी कहते हैं कि प्रभु से यही कहो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जब भाव महाराज जी यहाँ पे प्रभु आते हैं भक्तों के कि प्रभु चाहे जितना काट दुख देना, चाहे जितना सब कुछ देना, हम कभी विचलित नहीं होंगे, तब भी हम आपको प्रेम करेंगे। और दुख आएगा तब भी हम आपको प्रेम करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो भक्तों, तो प्रभु भी कहते कितना कैसा बालक है ये, कैसा भक्त है, इतना दुख आने पर भी मुझे याद करता है। जैसे माता कुंती ने श्री कृष्ण के जाने पर कहा था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, भैया बुआ कुछ मांग लो। तो माता कुंती ने कहा कि प्रभु लाला जो कुछ देना चाहता तो मेरे आंचल में सब दुख ही दुख दे दे, क्योंकि जब सुख था तो मेरे साथ था, हाँ जब दुख था तो मेरे साथ था। आज मेरे पास सब कुछ है, 5 पांडव सब आ गए, तो मेरे पास जब सुख आया तो तू मुझे छोड़ के जा रहा है, ऐसे सुख का मैं क्या करूँगी। इसलिए तू मेरे आंचल में झोली में दुख ही दुख डाल दे, ताकि जब दुख रहेगा तो तू मेरे समीप तो रहेगा। ऐसा महाराज भाव है हमारे ब्रजवासियों का, ऐसा भाव है हमारे सबका, तो यही भाव रखना चाहिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। किसी बाबा के चक्कर में न जाने, हमारे ठाकुर जी पे भरोसा रखिए, वो कभी किसी का गलत नहीं होने देते, एक विश्वास ही रखिए, ठीक है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।